एक तरफ से तो एफआई का जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ से उसकी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में रिटेलर तो फंस जाएगा। रिटेलर कौन है? आप और हम है। यानी हमें फंसाने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब तो एक बार समझ लेते हैं डाटा, ताकि हम उस फंसने से बच जाएंगे। यानी पूरा एक ट्रैप जोन है, वो ट्रैप जोन से बच जाएंगे। यानी एफआई कहीं लगातार खरीदारी करता चला जाए और हम पीछे देखते रह जाए कि एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जो देखने को मिला, कहीं मार्केट नीचे चला जाएगा। ऐसे में हमने बिल्कुल बच के संभल के ट्रेड करना होता है। और वो हमें क्या दिखाता है? एफआई डाटा जो क्लियर निकल के आता हूँ। जो बाहर देखते हो ना आप, कोई ये नहीं बताता कि कितना कहाँ पे सेलिंग, रिटेलर की पोजीशन क्या है, डीआई की पोजीशन क्या है, एफआई का पोजीशन क्या है, रिटेलर कहाँ पैसे लगा रहा है, वो सब क्लियर यही मैं बताता हूँ आपको। पूरा क्लियर आपको समझाता हूँ डेली। तो ऐसे ही अभी डाटा समझ लो, ताकि सोमवार की तैयारी अच्छी तरीके से हमारी हो जाए। एफआईडीआई डाटा को समझो। देखो 18 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 18 तारीख नवंबर की। यानी यहाँ पे 751 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब क्या देखने को मिला कि मार्केट नीचे जाएगा? इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को जरूर मिला है, लेकिन इसके साथ हमने गौर करना है। जो डाटा निकल के आ रहा है, रिटेलर की पोजीशन, एफआई की पोजीशन, उसको समझना है। 751 करोड़ का सेलिंग प्रेशर कहाँ पे देखने को मिला है? क्या मार्केट नीचे ना गिर जाए, ये भी हमने समझना होगा कि सोमवार के दिन यानी मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होने वाला है। बिल्कुल समझो एक बार यहाँ पे। तो डीआई की तरफ से 890 करोड़ का खरीदारी भी देखने को मिला है। यानी दोनों तरफ से जो 751 करोड़ का सेलिंग प्रेशर आया है, उसको डीआई ने बिल्कुल कैप्चर कर लिया है। यानी वहां से सेलिंग प्रेशर आता है, वहां पे खरीदारी भी आ गई है। तो मार्केट ने बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव हो गया है ऐसे में तो, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर ही बराबर आ रहा है। ऊपर से बराबर के ऊपर भी बिल्कुल डीआई का अच्छा खासा 100 करोड़ का अच्छा खासा ऊपर से खरीदारी देखने को मिला है। अगर हम इसको क्लियर समझे, तो कि नवंबर के महीने में लगातार 12,838 करोड़ का एफआई बिल्कुल माल खरीद रहा है। बिल्कुल माल खरीदा है। डीआई की तरफ से 3369 करोड़ का माल सेल हुआ है। यानी कुछ ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। ये मार्केट को क्या दर्शाता है कि मार्केट के अंदर अभी सिनेरियो नीचे से डिप्स बाई आता रहेगा। जैसे कल 17-18,200 के लेवल से बिल्कुल एक वी शेप रिकवरी दिखाने की कोशिश की है मार्केट ने। अगर हम यहाँ पे पोजिशन को समझे, तो यहाँ पे डाटा जो आपके सामने मैं डेली लेके आता हूँ, ये डाटा होता है। ये डाटा आपको समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर। एफआईए की पोजीशन, रिटेलर की पोजीशन, देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगा यहाँ पे डाटा। ये डेट टू डेट वाइज मैं इसलिए बनाता हूँ, क्योंकि पीछे का डाटा देखने में आसानी हो जाती है कि उस दिन एफआई ने ये किया था और हमारी मार्केट ने ये रुख दिखाया था। तभी ये डाटा हमारे लिए कामयाब होता है। और वही मैं आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डाटा आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे कोई नहीं बताता मिलेगा आपको ये डाटा, जो ये डाटा यहाँ पे मिलता है आपको। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि मार्केट के अंदर हम अच्छे तरीके से सिनेरियो पता कर ले और प्रॉफिट कमा पाए। देखो ये डाटा 2 दिन का है, 17 तारीख का और 18 तारीख का। पीछे का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। और मैंने 17 और 18 को कंपेयर करेंगे कि दोनों के दिन अंदर रिटेलर डीआई एफआई ने क्या पोजीशन चेंज की है। तो 17 तारीख की अगर हम बात करें, यहाँ पे रिटेलर कितना था? 56% कॉल लेके बैठा था। 56% कॉल थी रिटेलर के पास, और 43% यहाँ पे पुट थी। यानी रिटेलर जो है, पुट की साइड 43%, 56% कॉल की साइड था। और फ्यूचर के अंदर लॉक करके बैठा था 81%, और शॉर्ट करके बैठा है 18%। ये कंटिन्यू रिटेलर का डाटा चल रहा है। छोटा मोटा चेंज होता है, 1% आधा परसेंट इधर उधर चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहा है अभी रिटेलर। रिटेलर लगातार कंटिन्यू कॉल की साइड लॉन्ग करके बैठा है। ठीक है, लेकिन मार्केट, रिटेलर ने क्या सोचा है कि मार्केट 18,500 जाएगा, लेकिन 18,500 जा नहीं पाया है। लेकिन उसको हमने समझना होगा कि मार्केट 18,500 गया नहीं अभी तक। और रिटेलर की सोच थी ना, जो सोच थी वो ये थी कि 18,500, 18,800, 600 तक जाएगा मार्केट। लेकिन उस लेवल तक नहीं जा पाया। उसी लेवल पे आपका प्रीमियम जो है, ऑप्शन प्रीमियम, खत्म किया जा रहा है। खत्म कैसे किया जा रहा है? यहाँ पे डीआई की पोजीशन देखो। यहाँ पे डीआई जो है 19% कॉल की साइड है। 19% कॉल की साइड है यहाँ पे। और यहाँ पे पुट की साइड है 80%। 80% पुट की साइड बैठा है अभी। तो यहाँ पे मार्केट के सिनेरियो क्या बन रहा है कि एक तरफ से डीआई क्या दिखा रहा है कि बिल्कुल सेलिंग प्रेशर, वो बार बार ऊपरली लेवल से माल सेल कर रहा है। और नीचे से अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन देखो इसकी, डीआई की 4.94, 17 तारीख की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें आज में कंपेयर किया हुआ है, अब उसको कंपेयर करो। तो रिटेलर का 56% क्या था कि लॉन्ग करके बैठा था। अभी कितना? 56% अभी भी कॉल के पास है उसके पास।
और यहाँ पे 43% पुट थी, अभी 43% यहाँ पे 81 हो गया है। कुछ ज्यादा वन चेंज नहीं हो रहा है, बस इतना ही चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, स्टॉक फ्यूचर के अंदर 81% यहाँ पे लॉन्ग करके बैठा है रिटेलर। अब कितना आ रहा है 82%, यानी 1% पोजिशन स्टॉक के अंदर लॉन्ग कर लिया उसने। और एक्सपायरी के हमारे दिन कितने रह गए, सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, यानी 4 दिन बाद हमारी मंथली एक्सपायरी होने वाली है। फ्यूचर के अंदर माल को लॉन्ग करके बैठ गया है। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर, फ्यूचर स्टॉक के अंदर पहले कितना 18%, अब कितना रह गया 17%, यानी पहले वो शॉर्ट की पोजीशन 18% था, अब वो 17% रह गया। अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई का डाटा आप समझो, तो डीआई का डाटा आपको समझ में आएगा। पहले भी 19% यहाँ पे कोल की साइड था, अब भी 19% कोल की साइड है। 80% पुट थी, अभी भी 80% पुट का डाटा आ रहा है। यहाँ पे 4% लॉन्ग करके बैठा था, अब यहाँ पे 5% लॉन्ग हो गया है। ये देखो आप, डाटा हो गया ना चेंज। 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, पहले कितना था 4.94, अब कितना आ गया 5.04। जो एफ डी आई की खरीदारी आपने देखने को मिली है 869 करोड़ की, वो यहाँ पे आपको समझ में आ रही है ना। ये जो खरीदारी आई है 890 करोड़ का, ये खरीदारी, ये आपको साफ संकेत दे रहा ना कि यहाँ से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है फ्यूचर के अंदर, यानी डीआई ने अच्छा खासा माल खरीदा है। अब इसने तो माल खरीद लिया, इसने माल बेच दिया, इसने तो माल बेच दिया और उसने खरीद लिया। अब किसने कहाँ खरीदा, क्या खरीदा, उसको समझो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 80, यहाँ पे कितना था 4.94 लॉन्ग करके बैठा था डीआई, अब कितना हो गया 5.04। और यहाँ पे पोजीशन 95 थी, और अब कितना आ गया 94। यहाँ पे भी शॉर्ट की साइड है पोजीशन डीआई की, ठीक है। अब वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला एफआई का। अब एफआई का डाटा समझो बड़ा जबरदस्त बनने वाला है यहाँ पे। तो एफआई का डाटा यहाँ पे देखो तो 63 था पहले 17 तारीख को, पोल थी 63, अब कितना हो गया 64, चेंज हो गया ना। वहां पे सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली, यानी एफआई के पास कॉल है, कॉल 64% हो चुकी है अभी, यानी 1% पोजीशन उसने कॉल के अंदर बढ़ा दी। जो लास्ट के टाइम में खरीदारी आई ना, वो ये देखने को मिल रही है। उधर से डीआई का बाइंग मोड आना और यहाँ पे कॉल की साइड मूवमेंट बनना, ये साफ संकेत दिखाता जो लास्ट के टाइम में उल्टा पटक हुई थी, जो वो ये हुई थी। तो इसको समझो यहाँ पे। तो पहले कितना था, पुट की साइड 36% था पुट एफआई के पास, अब कितना है 35% यहाँ पे पुट है। तो यहाँ पे 64% अच्छी खासी अभी भी एफआई के पास कॉल के अंदर पैसा लगा हुआ है। अब ये तो आ गया समझ में। अब उसने सेलिंग प्रेशर कहाँ दिखाया है, देखो सेलिंग प्रेशर 52.59% था यहाँ पे 17 तारीख को, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था। अब कितना रह गया है 52.54, यानी यहाँ पे पोजीशन कम होती नजर आ रही है। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन कम हुई है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, कम हुई है। तो मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बनेगा, यहाँ पे कॉल की साइड भी एफआई का पैसा लगा हुआ है जबरदस्त, और फ्यूचर के अंदर भी अभी पैसा लगा हुआ है। तो मार्केट क्या करेगा, नीचे से आएगा तो डिप्स बाई आती जाएगी, इसीलिए डिप्स बाई का सिनेरियो बन रहा है। जब तक मार्केट नीचे आएगा स्पोर्ट लेवल तक, तो वापस रिकवरी दिखाएगा, और वो स्पोर्ट टेक्निकल लेवल मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिए, अच्छी तरीके से समझा दिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो सोमवार के दिन मेरे साथ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, वहां पे मेरी लाइव स्ट्रीम चलती है, बिल्कुल लाइव चार्ट चलेगा, लाइव पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक मार्केट चलेगा आपके साथ बिल्कुल जुड़ा रहता हूँ, मैं लाइव चलता हूँ, बिल्कुल लाइव आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपना ये नहीं है कि हम बता के कुछ और चले गए वहां पे कुछ और है, कुछ आप लास्ट की वीडियो के अकॉर्डिंग देखते जाओ, जो मैं बता के चलता हूँ वही मार्केट के अंदर कोशिश रहती है कि उसके अकॉर्डिंग मार्केट चले। मैं नहीं चला रहा, डाटा बोलता है, डाटा के अकॉर्डिंग हमें भी चलना होता है। टेक्निकल डाटा सब कुछ देख दाख के आपके साथ में जुड़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन देखो, पहले 47% थी, अभी भी 47% है, यानी कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिला। वहां पे सेलिंग प्रेशर जरूर दिखाया, लेकिन यहाँ पे डरने की बात यह है कि मार्केट जैसे ही नीचे आएगा तो वापिस वी शेप रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा बार बार मार्केट। तो अभी भी मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या है, डिप्स बाई सिनेरियो बनता जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल पोजीशन क्या नजर आ रही है कि रिटेलर का और एफआई का मूड अभी भी खरीदारी के मूड बना हुआ है, लगातार पोजीशन है पॉजिटिव जा रही है। तो अभी भी मार्केट के अंदर जो है कोई सेलिंग प्रेशर बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है कि एकदम से मार्केट के अंदर कोई फॉल आ जाए। देखो बैड न्यूज आ जाए एकदम से लाइव मार्केट के अंदर, उसका किसी को नहीं पता होता।
तो वो 1-2% छोड़ देते हैं, बाकी हमने जो डाटा देखा है टेक्निकल आपके साथ बिल्कुल जुड़ चुका हूँ, सब कुछ आपको बता दिया, समझा दिया। लास्ट वीडियो टेक्निकल की देख सकते हो, जो हमने टेक्निकल स्पोर्ट रेसेस बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग बताया, आपको ऑप्शन डाटा भी समझा दिया। तो ओवरऑल यार जो होता है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर मार्केट का पूरा हमने डाटा समझ लिया है अच्छी तरीके से। तो वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना, लास्ट वीडियो को जरूर देख लेना।